राजस्थान बोर्ड का है ये। राजस्थान बोर्ड का 18 चैप्टर है। बेसिक मैंने पहले बता रखा है, वहाँ से बेसिक देख सकते हो आप। अब अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए 8, 9, 10th का फ्री में, उसका वीडियो लिंक है मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर पर है ये मेरा, वहाँ से आप वीडियो से ले सकते हैं। इसमें देखो आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक पासा है। तो पासे में कुल अंक होते हैं 6, मैंने बेसिक में भी बता रखा है, वैसे वहाँ से देख सकते हैं। और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 4 से बड़ा अंक होने की। तो 4 से बड़ा अंक, इसमें प्रायिकता ज्ञात करने सूत्र ये होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। जैसे पासा नाम आता है, एक पासा है तो एक पासे में कुल परिणाम होते हैं 6। अब यहाँ पूछा है 4 से बड़ी संख्या, तो ये 5 है और ये 6 है। कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं। उत्तर आएगा 1/3। अगर 4 से बड़ी पूछे ये लिखना है, 4 छोटी पूछे तो ये लिखना है। अगर आप पूछे कि सम संख्याएं कौन सी है तो 2, 4 और 6। विषम पूछे तो 1, 3 और 5। जो पूछे तो उसके हिसाब से 4 से बड़ा का है तो 5 और 6 2 संख्या है तो 2 लिखेंगे। सम कहे तो ये 3 संख्या यहाँ 3 लिखेंगे। विषम कहे तो 1, 3, 5 3 संख्या यहाँ पर 3 लिखना है। जो पूछे है ना वो आपको यहाँ पर ऊपर लिखना है और कुल परिणाम जो है वो आपको नीचे लिखना है। ऐसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और कोर्स चाहिए आपको तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 है आपके। इसमें पूछा गया है आपसे, एक सिक्का 1 है और उछाला कितनी बार है? 2 बार है। तो एक बार अगर हेड आया तो दूसरी बार भी हेड आ सकता है, या अगर पहली बार में हेड है तो बाद में टेल आ सकता है, या पहले टेल है तो बाद में हेड आ सकता है, और पहले अगर टेल तो बाद में भी टेल आ सकता है। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्के उछालना, दोनों ही एक ही चीज़ है। एक सिक्के को 2 बार उछालना मतलब आपको 2 सिक्के मानने, क्योंकि परिणाम दोनों ही गिने जाएंगे। कुल परिणाम होते हैं 4, तो यहाँ पर आपके कुल परिणाम में हमेशा 4 आएगा। अगर सिक्के 2 है तो, सिक्के 3 है तो 8 आता है, सिक्का 1 है तो 2 आते हैं परिणाम कुल में। अब यहाँ पूछा है दोनों बार चित्त बोलते हैं हेड को, तो ये बोलते हैं चित्त, इसको बोलते हैं। तो आपके ये एक बार, दोनों बार चित्त आना केवल एक चांस है। दोनों बार पट आना ये भी आपके एक चांस है, लेकिन चित्त पट आना 2 चांस है। ये ध्यान रखना है, सिंपल सूत्र है आपके। अब है सवाल नंबर 3। हमारे पास संख्या है 1 से 17, 1 से लगा 17 संख्या दे रखी है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, अभाज्य संख्या ज्ञात करने की। तो प्रायिकता सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम जो है वो है 17। अब जो पूछा है वो ऊपर लिखना है। अगर आपको पूछे सम संख्या तो 2, 4, 6, 8, 10, 16, 14 इनको लेना है। यहाँ पूछा है अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है जिसमें एक तो स्वयं का भाग जाना चाहिए और एक का भाग जाना, 2 चीजें होनी चाहिए। ये आपके कभी भी ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तो 2 है, 3 है, 5, यहाँ से कह सकते हो जो पहाड़ से ऊपर आती है, कहीं मतलब इसमें भाग जाता ही नहीं किसी का ही। 2, 3, 5, 7, फिर ये 11 है, फिर ये 13 है और 17 है। 15 में भी 3 का भाग जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, तो उत्तर आएगा 7/17। बाकी वाली संख्या क्या है, इनमें अलग संख्याओं का भी भाग जाता है। जैसे मान लो 9 में 3 का भाग भी जाता है, या अगर मान लो 15 में 3 का और 5 का भाग भी जाता है। तो जो संख्याओं में केवल स्वयं का प्लस 1 का भाग जाना चाहिए। ऐसे 1 में भी नियम है, लेकिन 1 का 1 ही रहता है, स्वयं भी खुद ही है और 1 ही खुद ही है, तो ये नहीं माना जाएगा। कम से कम हर संख्या के टुकड़े 2 होने चाहिए। जैसे 17 है तो 17 और 1, 17 का भी भाग जाना चाहिए और 1 का भाग। 2 संख्या आनी अलग अलग, 2 संख्या आनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए, जिसमें एक स्वयं 17 हो। अब 1 का तो स्वयं भी 1 ही है और 1 इसमें ये ना तो भाज्य में होती है ना अभाज्य में। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। इन टोटल होती है 7 संख्याएं। सवाल नंबर 4 है, सिक्का 1 उछाला कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार उछालते हैं तो इसी को हम 3 सिक्के मान सकते हैं। 1 × 3 ऐसा मानना है कि सिक्के टोटल कितने हैं आपके? 3 सिक्के हैं। 3 सिक्के होते हैं तो स्थिति कितनी बनती है? 8 स्थिति बनती है। तो ये ऐसे बनेगा आपके 4 बार तो लिखना है आपको हेड और 4 बार लिखना है आपको टेल, फिर 2-2 बार हेड, 2-2 बार टेल, फिर आएगा हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। टोटल होता है आपके यहाँ पर 8 होता है। तो यहाँ पर कुल परिणाम हो गए हैं 8। अब है अनुकूल परिणाम। पूछा क्या है पहले ये ध्यान रखना है, एकरांत चित्त या पट। एकरांत का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर एक चित्त आ रहा है तो एक पट आना चाहिए, एक पट आ रहा है तो एक चित्त आना चाहिए। ऐसा कितनी बार है? तो वो केवल आपके एक तो यहाँ हो रहा है चित्त के बाद पट, पट के बाद चित्त।
और एक आपके यहाँ हो रहा है। ये दो स्थितियाँ हैं, हेड और टेल हेड टेल। ये दो संख्याएं एकारांत, मतलब एक के बाद एक चेंज हो रहा है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, दो स्थितियाँ ऐसी है, इन 8 में से दो स्थितियाँ ऐसी है जिसमें एकारांत चित्त या पट है, तो उत्तर आ जाएगा 2/8। काट देंगे तो उत्तर हो जाएगा 1/4। ऐसे करना है, सिंपल। सवाल नंबर 5 है, एक अलीफ वर्ष है। अलीफ वर्ष का मतलब होता है जिसमें फरवरी होती है आपके 28 दिन की होती है फरवरी, और साल में दिन होते हैं वहाँ पर 365 और 52 सप्ताह और 1 दिन। क्योंकि यहाँ पर 52 सप्ताह का मतलब होता है आपके 7 × 52 जो होता है आपके 364 दिन प्लस 1, 365 दिन हो गए। तो 365 को हमने 2 भागों में बांट दिया, दिन और सप्ताह में। 52 सप्ताह और 1 दिन ज़्यादा रहेगा। अब वो दिन ज़्यादा कौन सा रहेगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो अगर मान लो अगर कोई भी वार है, रविवार से स्टार्ट हो रहा है कोई साल, मान लो कि साल 2006 है या 2007 है, 2009 है या 10 है, 11 है या 13 है, ऐसा साल जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है। तो मान लो कि 2013 चल रहा है, उसका अगर पहला दिन रविवार आ गया तो बाद का दिन भी, लास्ट वाला दिन, सबसे लास्ट में जो एक दिन ज़्यादा बच गया ना, वो भी रविवार ही होगा। अगर रविवार यहाँ पर आपके पहले दिन आता है, पहले दिन, तो रविवार 53 बार आएगा और बाकी सभी कितनी बार आएंगे आपके, 52 बार आएंगे। क्योंकि सब 52 बार अगर आते हैं तो यहाँ होती है जोड़ 364, एक दिन बच गया। जो पहले आया था वही वापस आएगा और ये हो जाएगा आपके 53 बार। मतलब अगर रविवार से स्टार्ट हुआ तो ये 53 बार होगा और ये होंगे आपके 52 बार। और अगर स्टार्ट हुआ सोमवार से तो ये हो जाएगा 53 दिन, बाकी हो जाएंगे 52 दिन। अब यहाँ पर देखो 53 बार होने के केवल एक ही चांस है रविवार का, लेकिन 52 बार होने का 6 चांस है। कैसे, अगर मान लो दिन मंगलवार से स्टार्ट हुआ साल का स्टार्ट, तो मंगलवार होगा 53 बार, बाकी सभी होंगे आपके 52 बार। अगर आपके यहाँ पर अगर बुधवार स्टार्ट होता है, बुधवार होगा 53 दिन का, तो बाकी सब होगा 52 दिन के। तो रविवार का एक चांस है 53 का, 53 का कितने चांस है, केवल एक चांस है। और 52 होने के चांस कितने हैं, 52 होने के 6 चांस है। 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन है। 7 दिन में एक बार चांस है 53 बार होने का और 6 चांस है 52 बार होने का। तो हमें पूछा है 52 रविवार होने का। तो अगर मान लो ये अगर 53 बार होगा तो बाकी सब 52 बार। जब इनकी बारी आएगी तब ये 6 बार आपके क्या रहेगा, 52 ही रहेगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपके 6/7। अगर 53 बार पूछते तो उत्तर आता 1/7। 53 बार होने का केवल एक चांस है, अगर इनका चांस आ गया तो ये हमेशा 52 ही रहेगा। इसलिए आपके 7 में से 6 चांस तो है 52 बार रविवार आने का और 53 बार रविवार आने का केवल एक चांस है, ये ध्यान रखना है। अगर लीप वर्ष होता तो फिर 2 होते, मतलब 53, बाकी सब क्या होते हैं 52 होते। तो फिर यहाँ पर आकर 5/7 आता अगर 52 रविवार करना हो तो, अगर लीप वर्ष होता तो। और अगर आपके 52 बार पूछे तो 5/7 होता और 53 बार पूछे तो 2/7 होता। ये ध्यान रखना है। लीप वर्ष हो तो एक इसमें रखना ज़्यादा और 6 अलग अलग रख रहे हैं। और अगर लीप वर्ष हो तो यहाँ 2 बार 53 रखना है, बाकी सब में क्या करना है 52 करना है। यहाँ 2 और इसमें तो आपके 2 6/7 और 1/7 का अनुपात है। और जब लीप वर्ष आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5/7 और 2/7। मतलब ये तो है 52 बार रविवार होने का और ये है आपके 53 बार रविवार होने का। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें आपके पूछा है 52 बार रविवार है, अलीफ वर्ष है, तो ये ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 चांस है 52 होने के, एक चांस है 53 होने के, ध्यान रखना थोड़ा बहुत। सवाल नंबर 6 है, प्रायिकता होने की 0.65 है और नहीं होने क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। प्रायिकता होने या फिर नहीं होने दोनों का जो योग होता है वो होता है हमेशा कितना, 1 होता है। अब होने की दे रखी है 0.65 और हमें नहीं होने की क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है, उसको उधर भेज देंगे। तो PA नहीं जो ज्ञात करना है वो है आपके उधर भेज घटा देंगे 1 - 0.65। अब यहाँ पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 संख्या लगा दो ऐसे। ये हो गया 100 और ये हो गया 65। 100 में से घटाएंगे 65 तो आएगा आपके 35 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल माइनस करना है। सवाल नंबर 7 है, सिक्के हैं 2 तो परिणाम होते हैं 4। वो होता है 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल और टेल हेड, टोटल होते हैं 4। अब पूछा तो ये है, मैंने ये भी बता रहा हूँ
इसमें पूछा है प्रायिकता ज्ञात करने सूत्र लगा देंगे। अब कुल परिणाम 4 है तो भाग में कितना आएगा आपके 4 आएगा। अब ये देखना है अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक का है, इसका मतलब आपको एक से ज्यादा नहीं जाना है, एक से कम, एक या एक से कम, मतलब एक बार पट का मतलब होता है टेल, पट का मतलब होता है आपके टेल। अब यहाँ का है अधिक से अधिक एक बार ले सकते हैं, एक से कम ले सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं लेना है, अधिक से अधिक एक का है तो यहाँ क्या आएगा आपके अधिक से अधिक एक टेल का, एक से ज्यादा नहीं लेना आपको। इसलिए यहाँ पर देखो इन तीनों में आपके एक बार टेल, इसमें नहीं, इसमें और इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर हेड टेल और टेल हेड। अब यहाँ ये क्यों आया देखो आपके यहाँ पर क्या है दोनों बार हेड है, ये भी आएगा, ये 1 2 3। अब ये क्यों आया अधिक से अधिक एक का है, कम से कम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब टेल एक बार आए या फिर 0 बार आए। इसमें टेल एक बार है, इसमें भी टेल एक बार है, इसमें टेल कितनी बार है आपके 0 बार है। अधिक से अधिक कहे इसका मतलब होता है आपके 1 और 0। अब कम से कम कहे तो 1 से नीचे नहीं जाना है, 1 से ऊपर जाना है। अब यहाँ का कम से कम क्या करना है आपको, जो टेल है वो या तो आना चाहिए 1 बार या आना चाहिए आपके 2 बार। कम से कम कहे तो ऊपर जाना है, अधिक से अधिक कहे तो नीचे आना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों, इसमें टेल हेड टेल और टेल हेड आएगा। इसमें देखो आपके कम से कम 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम नहीं है, तो कम से कम 1 का है तो 1 तो रहना ही चाहिए। तो इसमें देखो आपके 3/4, इसमें भी अधिक से अधिक पूछे तो भी 3/4 है, कम से कम पूछे तो भी उत्तर आपके 3/4 है। नंबर आपके इसके मिलेंगे, ये ध्यान रखना है, नंबर ढंग से लिखना है, कौन सा नंबर था इसका ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पासा है 1, उछालना है 2 बार और प्रायिकता है सूत्र वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। पासे जब भी 2 होते हैं तो यहाँ पर देखो कुल एक पासे में होते हैं परिणाम 6 और पासे 2 है तो हो जाएगी 6 की घात 2 बराबर होते हैं 36 परिणाम होते हैं। अब यहाँ पूछा है योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और योग 13 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। टोटल 36 परिणाम है तो भाग में 36 आएंगे आपको। अब ऊपर यहाँ कितना आएगा ये आपको देखना, ऊपर के कैसे सबसे आपका योग 9, तो योग 9 कहाँ का हो रहा है, योग 9 यहाँ हो रहा है 6 और 3 9, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ऐसे आएंगे तिरछे आएंगे। टोटल 4 संख्या है तो उत्तर आ जाएगा आपके 1/9। अब है योग 13, कम से कम 2 है, हाईएस्ट 13 है, 2 पासों फेंकने पर 6 6 12 हो सकते हैं, 13 कभी नहीं हो सकते, तो ये क्या है इम्पॉसिबल है ऐसा होना। तो यहाँ पर योग 13 किसी का नहीं है तो यहाँ आएगा आपके 0, उत्तर आएगा 0 और ये क्या है एक तरह की असंभव घटना है जो घटित नहीं हो सकती। अगर योग 10 पूछे तो आपको ये 3 लिखने यहाँ लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पर 9 का लिखा है 6 3 या 3 6 5 4 और 4 5। अगर आपसे पूछे कि योग 11 होने की तो ये 2 है 2/36, योग 12 पूछे तो 1/36, योग 7 पूछे तो 1 2 3 4 5 6, उत्तर आया 6/36। जो योग पूछे तो वो आपको लेना है। यहाँ पर जब भी पास से 2 होंगे तो आपको योग के बारे में ही पूछेंगे, या आपकी संख्या सेम हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो उत्तर आएगा 6/36। तो जो पूछा है जिसका योग पूछा है वो आपको सवाल में लेकर हल करना है। सवाल नंबर 9 है, एक थैले में 5 तो है लाल गेंद और 3 है सफेद गेंद, कुल गेंदें हो गई है 8। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, सूत्र ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो कुल गेंदें जो है ना वो हमेशा भाग में ही आता है, कुल गेंदें यहाँ आ जाएगी। पूछा है वो उसके साथ में पहले पूछा सफेद हो, सफेद कितनी है आपके 3 है तो उत्तर आएगा 3/5। अब पूछा है कि सफेद नहीं हो तो देखो यहाँ क्या करना है, ये 8 में से ये ऊपर वाली 3 है सफेद जो लिखा हुआ है वो घटा देना है, ये हो जाएगा आपके टोटल कितना 8 है, तो यहाँ पर आपको 8 लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा 3/8 हो जाएगा। और सफेद नहीं हो मतलब ये वाली, ये गेंद सफेद नहीं, ये गेंद लाल है, तो आपको क्या करना है 8 में 3 घटा देंगे तो यहाँ आएगा 5/8। तो सफेद हो 3/8। आप तो एक तरीका और भी है, पहले ही बता रखा है सफेद हो या फिर सफेद नहीं हो, दोनों का जो योग होता है वो होता है 1। आप चाहो तो 1 में घटा दो उधर भेज कर, 3/8 घटाएंगे तो यही आएगा 5/8 आएगा। सेम सीधा लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिखो तो भी चलेगा और ऐसे भी कर सकते हो। सवाल नंबर 10 है आपके, एक पेन दे रखे बहुत सारे,
जो 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों के साथ मिल जाते हैं और मिलकर कुल हो जाते हैं 144। प्रायिकता ज्ञात करने सूत्र यही लगाएंगे और हमें अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। सूत्र है आपके अनुकूल बटा कुल, कुल तो 144, एक अच्छे पेन कितने हैं आपके 132 है। दोनों में 11 का भाग जा रहा है, यहाँ जा रहा है 11 बार और यहाँ जा रहा है 12 बार। अच्छा पेन पूछे तो हो जाएगा ये वाला और खराब पेन पूछे तो हो जाएगा 12 बटा 144। ये ध्यान रखना है, आप अच्छा पूछे और खराब पूछे दोनों ही आपको ऐसे ज्ञात करने आने चाहिए। सवाल नंबर 11 है, एक टास्क में कुल पत्ते दे रखे हैं आपको, टोटल 52 पत्ते दे रखे हैं। हमें प्रायिकता ज्ञान सूत्र है, क्या करें, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। टास्क में जो कुल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52, तो सब में कुल परिणाम 52 ही आएंगे। चाहे कुछ भी पूछा है आपको भाग में 52 ही लगाना है। अब जो पूछा है वो लगाना है आपको ऊपर। सबसे पहला पूछा है लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग के गुलाम एक होता है, ये रहा लाल रंग का गुलाम है, और एक लाल रंग गुलाम ये रहा। 2 पत्ते होते हैं जो लाल कलर के होते हैं और वो गुलाम होते हैं, तो वो 2 पत्ते हैं। उत्तर आ जाएगा आपके 1/26 काटने पर। अगला है लाल रंग का पत्ता। अब यहाँ पर लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, टोटल आपके 26 पत्ते होते हैं। ये भी लाल रंग के पत्ते हैं जो ईंट कहलाती है। लाल रंग के 13 पत्ते हैं जो ईंट के हैं, और ये है पान के पत्ते जो कितने हैं 13 है। इसमें भी लाल कलर है और इसमें भी लाल कलर है। टोटल 13 और 13 टोटल 26 पत्ते होते हैं। भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा, मतलब आधे पत्ते लाल कलर के होते हैं, आधे पत्ते काले कलर के होते हैं। अब बताना है पान का इक्का। इक्का जो है देखो, ये केवल इक्का है हुक्म का इक्का, ये है ईंट का इक्का, और ये है आपके पान का इक्का, और एक होता है चीड़ का इक्का। तो पान का इक्का एक ही है, तो उत्तर आएगा आपके 1/52। अगर केवल इक्का लिखा होता तो हम लिखते 4/52। अगर कलर लिखा होता तो 2/52, 2 काले कलर के हैं और 2 लाल कलर के हैं। अब है ईंट की बेगम, तो बेगम में 4 होती है। ये होती है हुक्म की बेगम, ये होती है आपके ईंट की बेगम। ये रही ईंट की बेगम, ईंट बना हुआ है, और ये हो जाएगा कितनी, केवल 1 पत्ता ही है। अब है हुक्म का पत्ता। हुक्म होता है जिसमें ऐसा चिन्ह पूरा हुआ है, ऐसा हुक्म। ये 1 2 कितने टोटल पत्ते हैं, टोटल 13 पत्ते हुक्म के हैं। ये 13 पत्ते कितने हो गए, हुक्म के हो गए। काट दो तो उत्तर आता है 1/4। तो ये टोटल आपके 5 पॉइंट। और भी इसमें पूछे तो उस पत्तों का अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आराम से आप प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं।